स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो है मेगा स्पोरोजिनेसिस, यानी किसका फॉर्मेशन करेंगे। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। मेगा स्पोर यानी मेगा स्पोर आगे जाकर के क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट्स का। ये तो बाद की बात है, पहले अपन किसकी बात करते हैं, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की बात करते थे। दूसरी बात ये कि वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको एक वे बताऊंगी जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है या नहीं। लेकिन ये बात आपको कब बताई जाएगी, यानी वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक को पूरा समझा दिया जाएगा कि इससे मुझे ये पता चल जाए कि किस स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देख लिया है और टॉपिक को समझ लिया है। तो बाद में बताया जाएगा लास्ट में। अभी अपन बात करते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो मेगा स्पोरोजिनेसिस का क्या मतलब है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करना है हमें। अब देखना ये कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता किससे। तो देखिए मेगा स्पोर तो हैपेलॉइड फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, हैपेलॉइड फॉर्म होती है मेगा स्पोर। तो इसमें क्या होगा कि मेगा स्पोर मदर सेल्स, क्या होगी, मेगा स्पोर मदर सेल्स है। जैसे ये अपन ने बना ली मेगा स्पोर मदर सेल्स, डिपेलॉइड फॉर्म हो गई। मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है जिससे 2 हैपेलॉइड फॉर्म बनती है। क्या बनेगी, 2 हैपेलॉइड फॉर्म बन जाएगी। ये जो 2 हैपेलॉइड फॉर्म होती है इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है और मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने से 4 मेगा स्पोर बनेंगे और 4 जो मेगा स्पोर है वो हैपेलॉइड है। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर फंक्शनल नहीं होते हैं, यानी अनफंक्शनल है। अनफंक्शनल बोल सकते हो, इनएक्टिव बोल सकते हो आप इसको। एक जो मेगा स्पोर होगा वो ही क्या होगा, फंक्शनल होगा। और फंक्शनल मेगा स्पोर सिचुएटेड टुवर्ड्स द कैलिजा। क्लियर हुई इतनी बात। तो डेफिनेशन क्या बन गई मेगा स्पोरोजिनेसिस से, द मियोसिस डिवीजन इन डिपेलॉइड मेगा स्पोर मदर सेल्स टू प्रोड्यूस 4 हैपेलॉइड मेगा स्पोर। द मियोसिस दोनों हो गए ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों ही आ गए। तो मियोसिस डिवीजन इन डिपेलॉइड मेगा स्पोर मदर सेल्स टू प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर, हैपेलॉइड मेगा स्पोर। इन दिस मेगा स्पोर 3 मेगा स्पोर inactive forms degenerated after the sometimes only 1 megaspore the functional towards the caleza and after develop the female gametophytes। ठीक है, अब देखिए एक मेगा स्पोर से, है ना, एक मेगा स्पोर से एक ही तो फंक्शनल मेगा स्पोर बना है और उसमें एक से कितने बन रहे थे, माइक्रोस्पोर 4 बन रहे थे और के 4 ही क्या थे, फंक्शनल थे। यहाँ 4 तो बन रहे हैं लेकिन 3 अनफंक्शनल है, किसी काम की नहीं है। तो एक मेगा स्पोर से कितने बनते हैं, एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर बनता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि 100, है ना, 100 मेगा स्पोर बनने के लिए कितनी मदर सेल्स की जरूरत है। तो 100 बनने के लिए 100 की जरूरत होगी। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि 100 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत है, तो वहां कितने हो जाएंगे, 25 तो किसके लिए चाहिए, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर की बात हो तो 100 बनने के लिए कितने चाहिए, 25।
लेकिन ध्यान में रहे जब मेगा की बात आएगी तो 100 मेगा स्पोर बनने के लिए 100 ही मदर सेल चाहिए, कि एक मदर सेल से एक ही फंक्शनल बनता है, 3 तो क्या बनते हैं, नॉन फंक्शनल बनते हैं। इतनी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, मियोसिस डिवीजन भी कितने चाहिए, इतने ही चाहिए, मियोसिस डिवीजन भी ज्यादा थोड़ी ना चाहिए। तो ये बात आपके साथ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन से आप ध्यान में सुनिएगा कि 100 पोलेन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की जरूरत है, 100 कितने, 100 पोलेन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत होगी। तो देखिए इसके लिए कितनी मदर सेल चाहिए, 25 मदर सेल चाहिए। तो कितने डिवीजन होने चाहिए, 25 ही डिवीजन होने चाहिए। ऐसा यहाँ पूछ ले तो 100 मदर सेल चाहिए तो 100 ही क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए। तो इतनी कंफ्यूजन आपके दूर हो गई होगी। फिर अपन देखते हैं कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स बनी कैसे, इसका डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है। तो मेगा स्पोर, ये तो अपन ने मेगा स्पोरेजिनेसिस की क्या देख ली है, डेफिनेशन देख ली है। अब अपन देखते हैं कि ये मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपको याद होगा कि अपन ने ओवेल्स की जब स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसके अंदर हमने किया था न्यूसिलस, एक ग्रुप ऑफ पेरेनकाइमस सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। तो जो न्यूसिलस है इसकी हाइपोडर्मिस सेल, जैसे ये बाहर वाली क्या होती है ऐसे, इसकी जो ये डर्मिस और डर्मिस के अंदर वाली कौन सी होगी, हाइपोडर्मिस। तो इसकी हाइपोडर्मिस की एक सेल्स इनलार्ज हो जाती है, वन सेल्स इनलार्ज द हाइपोडर्मिस ऑफ द न्यूसिलस। ठीक है, न्यूक्लियस क्लियर हो गया। साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, तब इसका नाम क्या होता है, आर्कीस्पोरियल। यही कहाँ था, एंथर के अंदर था। आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होती है लार्ज होती है, क्लियर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इन द पेरिक्लिनल डिवीजन यानी कि पैरेलल डिवीजन टू फॉर्म द टू सेल्स, द आउटर सेल्स एंड द इनर सेल्स। Outer cells is known as the primary parental cells. Inner cells is known as the primary sporogenous cells. Primary parental cells is not divided. If they divide to form the whole, या तो ये डिवाइड होती नहीं, डीनेचर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर डिवाइड होती भी है तो वॉल का फॉर्मेशन कर लेती। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इज नॉट डिवाइड टू फॉर्म द डिपेलॉइड फॉर्म नोन एज द मेगा मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोरोजिनस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स। अगर ये एंथर के अंदर है तब माइक्रो स्पोर मदर सेल्स बोल देंगे जो डिपेलॉइड होती है। अगर ये किसमें फीमेल वाले के अंदर है तब इसको क्या बोल देंगे, क्या नाम बोल दिया जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल्स। वहां ये एंथर जो होता है उससे रिलेटेड है, यहाँ ये न्यूसिलस से रिलेटेड हो गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद में यानी कि ये तो अपन ने क्या बना लिया, टेट्राड मेगा स्पोर, जिसमें 3 तो नॉन फंक्शनल है, एक फंक्शनल है। जो फंक्शनल होगा वो कहाँ होगा, किधर होगा, जो फंक्शनल होगा वो केलेजा की तरफ सिचुएटेड होता है, जो फंक्शनल पॉइंट्स होता है वो। अब अपन उसके बाद में ये बताते हैं कि और देखते हैं आगे टॉपिक। चलिए अपन जो मेगा स्पोर है वो कहाँ है, न्यूसिलस में तो है। तो अपन क्या करते हैं, बाहर की तरफ ऐसे ही न्यूसिलस की फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, यानी कि मेगा स्पोर बना देंगे और मेगा स्पोर से अपन क्या बना देंगे, बाहर की तरफ क्या बना देते हैं, न्यूसिलस बना देते। चलिए ये तो बना दिया मेगा स्पोर, थोड़ी सी साइज बड़ी कर दूं मेगा स्पोर की। ये मेगा स्पोर अपनी साइज को इनलार्ज करेगा, इसके चारों तरफ क्या है, न्यूसिलस। एक बार बनाते फिर हटा देंगे, वैसे डायग्राम हमारे समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट्स तो क्या हो गया, न्यूसिलस। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ये बताते हैं कि देखिए जैसे पहले ये जो मेगा स्पोर, अब
बना के छोड़ दिया मेगा स्पोर, ये लीजिए, बाकी तीनों हटा दिए। और कैलेजा वाला है ये देखिए, इसमें जैसे मैं यहाँ बना के दूं एक बार, ये टेट्राड बने थे ऐसे, आप ऐसे समझिए, ये क्या बने थे, ऐसे टेट्राड थे, ठीक है। बाहर की तरफ क्या था, न्यूसिलस, है ना, ये ऐसे इंटेग्यूमेंट थी, ऐसे ही तो थी ना इंटेग्यूमेंट, ये लीजिए ऐसे ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, कैलेजा, और ये क्या हो जाता है, माइक्रोपाइल। तो ये तो तीनों क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। जो कैलेजा की तरफ होगा वो मैंने यहाँ बना दिया है। आगे बात समझ में आपके, चलिए इसको हटा देते हैं। अब अपना टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि देखिए मेगा स्पोर है, जो मेगा स्पोर है आगे जा करके ये क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सेक बना लेगा, और एम्ब्रियो सेक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या लिया था हमारे पास में, ये क्या है, मेगा स्पोर, है ना, फंक्शनल मेगा स्पोर है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर को प्राइमरी सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये फंक्शनल ही है, क्या है, फंक्शनल। इसके चारों तरफ ये क्या है, ये न्यूसिलस है, और ये क्या हो गया, ये मेगा स्पोर हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जबकि वहां माइक्रो स्पोर को बोल रहे थे प्राइमरी सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। तो ये क्या बन गया, अब ये मेगा स्पोर क्या करता है, ये जो न्यूसिलस है ना, इस न्यूसी, जैसे मान लीजिए अपन और अगर इसकी साइज छोटी करना चाहे तो ये लीजिए, ये ऐसे है, ठीक है, मेगा स्पोर है ये। तो मेगा स्पोर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूसिलस से न्यूट्रिशन ले लेगा, यानी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, न्यूसिलस से, और न्यूसिलस इसको जब न्यूट्रिशन देगा तो ये अपनी साइज को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। इसने अपनी साइज को क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है, यानी कि मेगा स्पोर obtain the nutrition from the nucellus to increase in the size to cover the maximum part of the nucellus। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए कि एक्टिव जो मेगा एक्टिव फंक्शनल मेगा स्पोर और मेगा स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। आगे जाकर के प्राइमरी सेल्स है ना ये, तो इसीलिए इनको एम्ब्रियो से एक मदर सेल्स भी बोलते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर का एक नाम और क्या होता है, एम्ब्रियो सेक मदर। एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, एम्ब्रियो सेक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसीलिए इसको मदर भी बोला जाता है एम्ब्रियो सेक की। तो एम्ब्रियो सेक की मदर को ना फंक्शनल हैप्लोइड मेगा स्पोर, फंक्शनल हैप्लोइड मेगा स्पोर। चलिए इसमें ज्यादातर पार्ट के न्यूसी, यानी कि द फंक्शनल मेगा स्पोर obtain the nutrition from the nucellus, increase in the size to maximum place, cover the nucellus, cover the nucellus। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स दिखाई देती है। ये वैक्यूल्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले से बहुत सारी वैक्यूल्स दिखाई देगी, ये तो न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद में जो वैक्यूल्स होगी, ये सभी की सभी वैक्यूल्स क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी, ठीक है। यानी कि मैनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन द मेगा स्पोर, देन आफ्टर द कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज वैक्यूल। डेवलपमेंट करें टू फॉर्म द लार्ज वैक्यूल, देन आफ्टर हैप्लोइड है ना, देन आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियर का मतलब बिना साइटो, है ना, यानी कि सेल वॉल नहीं बन रही है,
केवल न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन, यानी एन का एन ही बनेगा, इसका हाफ नहीं हो पाता है। 2n का n बनता है मियोसिस डिवीजन, तो n का n ही बनता है, तो यानी कि सिमिलर, तो माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अपन बताएंगे कि जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म द 8 न्यूक्लियस, to form the 8 nucleus. The 8 nucleus form is known as the next time in the future to form the embryo sac. चलिए इस प्रोसेस होती कैसे, पहले तो बात समझ में आई ना यहाँ तक कि जो हैपेलोइड फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो न्यूक्लियस से फूड लेता है, अपनी साइज को इंक्रीज करता है। मैनी वैक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स इन द न्यूक्लियस, in the nucleus complete the 3 free nuclear mitosis division to form the 8 nucleus. First of all, in the megaspore, first free nuclear mitosis division. अब देखिए मैं सीधे सीधे बना रही हूँ, न्यूक्लियस नहीं बना रही, ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ये जैसे फर्स्ट, ये जैसे न्यूक्लियस है, हैपेलोइड होगा ना न्यूक्लियस, ये मेगास्पोर है। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन यानी फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन इन द मेगास्पोर टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियस, टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियस in the megaspore the large vacuoles is present, so the nucleus move in the opposite pole. One is the micropyle and the second is the caleza. यानी कि पहले the first free nuclear mitosis division to form the 2 nucleus, both are moved towards the opposite pole because here present the large vacuoles. And thereafter second mitosis division, second free nuclear mitosis division to form the 2 cells, to form the 2 cells. ठीक है. Then after third mitosis division to form the a 4 cells, 4 cells यानी 4 न्यूक्लियस, टू फॉर्म द 4 न्यूक्लियस. देखिए आप इसको न्यूक्लियस वर्ड ज्यादा दोगे तो ज्यादा सही रहेगा. पहले तो क्या होगा, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते ना, पहले 2 न्यूक्लियस बनते, मूव द अपोजिट साइड. देन द सेकेंड डिवीजन 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड एंड द थर्ड टाइम 4 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड द अपोजिट साइड. देन आफ्टर मैं थोड़ा सा आगे बना देती हूँ, फिर अपन इधर घुमा के लेके आ जाएंगे डायग्राम को. देन आफ्टर 1 न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द सेंट्रली. 3 तो रह गए ऊपर और एक कहाँ आ गया, न्यूक्लियस वाली जो सेल्स है वो सेंटर में आ जाती है. जो सेंटर में जो सेल न्यूक्लियस आए उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे. उसके बाद में जो पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज्ड हो जाती है. क्या हो जाएगी, ये फ्यूज्ड हो जाएगी. यानी इतनी बात आपके साथ समझ में आ गई होगी. अब आगे क्या होगा, इतनी आपको दिखाई दे रहा डायग्राम, मैं इसको हटा रही हूँ डायग्राम को, या पोलर वाला अपन वापस से बनाएंगे. यहाँ देखिए 3 तो कहाँ रह गए, ऊपर की तरफ रह गए. ठीक है, और 2 कहाँ गए, बीच में. जैसे एक ये रहा, एक ये रहा. ठीक है, 2 गए बीच में, और 3 कहाँ रह गए, जैसे ये हो गया ऐसे. ठीक है, अब उसके बाद में अपन चाहे तो इसको ऊपर बना ले या नीचे अपन ऊपर ही बना लेते हैं. ये लीजिए हो गया. अब यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, ये ऊपर की तरफ हो गया कैलिजा. ठीक है, नीचे की तरफ अपन क्या बता दे, माइक्रोपाइल बना देते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 सेल्स नीचे की तरफ होगी ना, जैसे एक सेल्स ये बन जाती है. ठीक है, और 2 इसके अंदर क्या बन जाएगी, एक ये रही और एक ये रही. ये लीजिए हो गई. ठीक है,
जो कैलिजा की तरफ जो न्यूक्लियस वाली सेल्स है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इसमें से जो लेटरल साइड वाली यानी माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल में लेटरल सेल्स इज नोन एज द साइनग्रिड सेल्स एंड द मिडल सेल्स इज नोन एज द एग सेल्स। ठीक है, द बिटवीन द पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये दोनों फ्यूज्ड हो जाती है। जब ये दोनों फ्यूज्ड हो जाएगी तब इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल देते हैं, डिफाइनेट न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब एंटीपोडल की तरफ जो 3 सेल्स है वो है हैपेलोइड। कैसी होगी? हैपेलोइड। 2 साइनग्रेड सेल्स और 1 एग सेल्स इज नोन एज द एग अपर्चर आर द हैपेलोइड। तो द 6 हैपेलोइड सेल्स और 1 इज द डिपेलोइड सेल्स। ये बीच वाली कैसी होगी? डिपेलोइड सेल्स होगी। तो देखिए अब टोटल सेल्स कितनी हो गई? टोटल सेल्स कितनी होगी? 3 तो ये रही हैपेलोइड और 3 ये रही हैपेलोइड और 1 ये डिपेलोइड रही। 7 सेल क्या हो गई? 7 सेल्स और 1 ये रही। ठीक है, 7 सेल तो क्या हो गई? सेल हो जाती है। न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 3 6 तो ये रहे, 7 और 8 डिपेलोइड है ना बीच वाला, तो 8 क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लिएटेड। 7 cell 8 nucleated form is known as the embryosac। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक बोला जाता है। बीच के अंदर 2 न्यूक्लियस है तो पोलर न्यूक्लियाई, फिर बीच वाली फॉर्म ऐसे क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है। तो एक कैसी फॉर्म बन गई? डिपेलोइड फॉर्म बन गई ना, तो इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डिफाइनेट न्यूक्लियस बोला जाता है। देखिए 1 एग माइक्रोपाइल की तरफ 1 एग सेल्स 2 साइनग्रेड सेल्स इज नोन एज द एग अपर्चर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन इसकी और अच्छे से डायग्राम बना के देखते हैं सभी फॉर्म का। चलिए कैलिजा और माइक्रोपाइल तो अपन पहले ऐसी फॉर्म बना लेते हैं। किसका डायग्राम बना रहे हैं अपन? जो एम्ब्रियोसेक है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाली जो फॉर्म है उसी का ही अपन क्या बना रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ये फॉर्म बना ली, बीच में ऐसी लाइन कर देते हैं। ये लीजिए, इसको ऐसे कवर कर देते हैं। यहां से ऐसे फोल्ड करके ले आते हैं। ये लीजिए, हो गया, ये फॉर्म बन गई। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं? एंटीपोडल कैलिज ऊपर वाले पार्ट को कैलिजा दिखा देते हैं, क्योंकि अपन जब ओवेल का डायग्राम बनाते हैं तो क्योंकि कैलिजा कौन सा पार्ट होता है? कैलिजा वाला जो पार्ट होता है वो बेसल पार्ट होता है। ओवेल का कौन सा पार्ट होता है? जो बेस पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये तीनों सेल्स क्या हो गई? एंटीपोडल सेल्स हो जाती है, जो किधर है? कैलिजा की तरफ है। कैलिजा बेसल पार्ट होता है ओवल का। अब अपन इसकी बात करते हैं। इसके अंदर एक तो अपन ऐसे फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे। ठीक है, एक फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर बनी, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपर्चर। यानी ये कोई क्या है? पोर है ये, फिलीफॉर्म अपर्चर। क्या हो जाएगा? ये फिलीफॉर्म अपर्चर हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? एग सेल्स बना देते। जैसे ये बना दी, एग सेल बना दी। ये हो गया क्या? एग। ये तो हो गया एग का न्यूक्लियस, फिर ये क्या हो गई? एग सेल। इसके लेटरल साइड में ये जो फिलीफॉर्म बनी, ये तो फिलीफॉर्म की ये वाली फॉर्म है। एक सेल्स ये रही, एक सेल्स ये रही। इस सेल्स को बोल दिया जाता है साइनग्रिड सेल्स। ठीक है, ये बनी ना ब्लैक वाली, ये क्या हो गई? साइनग्रिड सेल्स। और यहाँ ऊपर बीच में क्या बना देते हैं? डिपेलोइड फॉर्म, यानी पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल्स। देखो इसके नाम ना क्या हो सकते हैं? नाम पोलर न्यूक्लियाई। कैसी फॉर्म हो गई? डिपेलोइड हो गई। इसको सेंट्रल सेल भी बोला जाता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी होता है, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस डिपेलोइड फॉर्म में होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? एम्ब्रियोसेक की बन गई। और एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। 2 साइनग्रिड cells
वन एग सेल्स इज नॉन एज द एग अपर्चर्स। एंटीपोडल हैपेलॉइड है, एग अपर्चर की सेल हैपेलॉइड है, सेंट्रल सेल्स क्या होती है, डिपेलॉइड होती है। ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस भी डिपेलॉइड है, सेल्स में होता है, ठीक है। और जो आगे आर्किस्पोरियल सेल्स बनाएगा, जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है, तो डिपेलॉइड ही होती है ओब्वियसली। फिर उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं इंटेगुमेंट्स की अगर बात आ जाए तो उसकी सेल्स भी डिपेलॉइड होती है। अब अपन बताते हैं कि ओव्यूल्स के अंदर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है, ये भी तो हमें पता ना। जो कैलेजा है ना, ये कैलेजा अपोजिट पोल वाला जो बेसल पार्ट बनाता है वही इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक बना है या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है वो एक मेगास्पोर से ही तो हुआ है, एक मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर बने तो कितने थे, 4 बने थे, लेकिन 3 नॉन फंक्शनल थे, केवल एक ही फंक्शनल था। इसीलिए इस एंजियोस्पर्म प्लांट में इस टाइप का जो डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक पोलीगोनम बोलते हैं। मोनोस्पोरिक पोलीगोनम बोला जाता है। वापस रिपीट कर देती हूँ, एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 7 सेल्स एट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। 7 सेल्स एट न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से 7 सेल्स में से 6 सेल्स तो हैपेलॉइड है और एक सेल्स कैसी होती है, डिपेलॉइड होती है। तो यहाँ पर हमारा 2 का चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके मेन पॉइंट क्या थे, यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का किया था, या फर्स्ट था माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में क्या था, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, और मेल गैमेटोफाइट्स क्या है, जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन। फिर टॉपिक क्या था हमारा, ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी, ओव्यूल्स के टाइप थे, मेगास्पोरोजिनेसिस था जो आज ही किया इसी वीडियो के अंदर, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स था। अब मैं आपको एक बार देखो, मेल गैमेटोफाइट्स की जो प्राइमरी सेल्स है वो तो हो जाएगी माइक्रोस्पोर या इमेच्योर पोलेन ग्रेन। माइक्रोस्पोर या इमेच्योर पोलेन ग्रेन जो एक मदर सेल्स 4 माइक्रोस्पोर बनाती है और चारों के चारों एक्टिव होते हैं। फिर मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन को बोल देंगे। उसके बाद में बात आती है कि फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल्स क्या होगी, तो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एक मेगास्पोर मदर सेल्स 4 हैपेलॉइड मेगास्पोर बनाती है, लेकिन उसमें से केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, टेट्राड की फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। फंक्शनल किधर होगा, कैलिजा की तरफ होता है, और बाकी 3 क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल की तरफ एग अपर्चर होता है, जिसमें 2 साइनग्रिड सेल्स, एक एग सेल्स होती है, तीनों हैपेलॉइड फॉर्म में। कैलिजा की तरफ एंटीपोडल की 3 सेल्स है, जो तीनों ही कैसी होती है, हैपेलॉइड होती है, और सेंटर में क्या है, सेकेंडरी सेल्स जो डिपेलॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब देखिए, मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में, वीडियो जब स्टार्ट किया था, कि आपको लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, जिससे मुझे पता चलेगा किस स्टूडेंट ने वीडियो देख लिया है। तो वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स है, तो उसमें आप अपना नाम लिख के छोड़ोगे। जैसे लाइक एज कोई भी स्टूडेंट्स है, उसने पूरा वीडियो देख लिया है, तो वहां पे लिख के छोड़ दे कि मैंने वीडियो देख ली है। तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंट हो जाएगी कि आप इस क्लास के अंदर प्रेजेंट थे। अब उसके अंदर अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हो क्लास के अंदर, वो तो बाद में देखा जाएगा कि इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स में अपना नाम लिख के छोड़ देना।